आज की कहानी उन अंधेरी रातों और सुनसान रास्तों के बारे में है जिनसे हम सबको डर लगता है। चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां मदद और धोखे के बीच की लाइन कब मिट जाती है पता ही नहीं चलता। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, शाम ढल चुकी है और चारों तरफ बस सन्नाटा है। और इसी वीराने में फंसा है एक नौजवान अर्नव। वो अपने काम के लिए एक अनजान गांव में आया है और अब बिल्कुल अकेला है। क्या होता है जब एक बिल्कुल आम सी रात आपकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाए? आइए पता लगाते हैं। तो अर्नव एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और वो तामसपुर नाम के गांव में दवाइयां पहुंचाने आया था। लेकिन उसे थोड़ी देर हो गई। शाम के 6 बज चुके थे और उसे जल्द ही पता चला कि अब इस गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पास के एक चाय वाले के ये शब्द सिर्फ एक जानकारी नहीं थे, ये तो एक तरह की चेतावनी थी, आने वाले खतरे का पहला संकेत। मतलब वो गांव रात होते ही जैसे दुनिया से कट जाता था और अर्नव वहां पूरी तरह फंस चुका था। जब कोई फंस जाता है ना, तो मदद के लिए बड़ा हर हाथ एक उम्मीद की तरह लगता है। पर क्या हो अगर उसी मदद के पीछे कोई शिकारी छिपा हो? अर्नव के सामने 2 ऑप्शन थे। एक तरफ चाय वाले की सच्ची इंसानियत थी जो कह रहा था कि रात को मेरे घर रुक जाओ, और दूसरी तरफ पता नहीं कहां से अचानक एक ऑटो ड्राइवर आ गया। घर जल्दी पहुंचने की चाह में अर्नव ने ऑटो ले लिया और बस यहीं से मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। ऑटो अभी थोड़ी ही दूर चला था कि एक लंबे चौड़े आदमी ने उसे रोक लिया। उसने खुद को पुलिस वाला बताया, लेकिन उसका तरीका बड़ा अजीब था। उसने ड्राइवर को बुरी तरह डांटा और वहां से भगा दिया। उस पुलिस वाले की ये बात साफ साफ एक चेतावनी थी। ये तो तय था कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा था, लेकिन अर्नव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे के बीचों बीच खड़ा है। अब कहानी का तनाव और भी बढ़ने वाला था। पुलिस वाले के जाने के बाद अर्नव ने सोचा कि वो पैदल ही आगे बढ़ जाएगा, पर तभी उसका सामना असली खतरे से हुआ। खतरा अब उसके ठीक सामने था। एक लुटेरा हाथ में चमकता हुआ चाकू लिए, और अजीब बात यह थी कि वो बार बार अर्नव का बैग मांग रहा था। अर्नव को समझ आ गया था कि यह सिर्फ लूटपाट नहीं है, मामला कुछ और है। उसने बस अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। हांफते भागते अर्नव को दूर एक छोटी सी कुटिया में रोशनी जलती हुई दिखाई दी। उस घने अंधेरे में वो रोशनी उसे किसी उम्मीद की किरण की तरह लगी। उसे लगा, चलो शायद अब कोई पनाह मिल जाएगी। लेकिन कहते ना, कभी कभी जो उम्मीद की किरण लगती है, असल में वही तबाही का दरवाजा खोलती है। उस कुटिया के अंदर अर्नव का जो इंतजार कर रहा था, उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुटिया के अंदर जो आदमी था, उसने पहले तो अर्नव को पानी पिलाया, पनाह दी, लेकिन फिर अचानक दरवाजे पर वही लुटेरा आ धमका, और तभी कुटिया के मालिक ने जो कहा, उससे अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, पहचाना मुझे? मैं वही ऑटो ड्राइवर हूं। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। वो ऑटो ड्राइवर, वो लुटेरा और ये कुटिया का मालिक, ये सब एक ही थे। ये एक पूरा का पूरा जाल था जो अकेले मुसाफिरों को फंसाने के लिए बिठाया गया था। और फिर उन लोगों के असली भयानक चेहरे सामने आने लगे। कुटिया के अंदर का नज़ारा किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। हर तरफ इंसानी हड्डियां और मौत के निशान बिखरे पड़े थे। अर्नव समझ गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही वो दरिंदे अर्नव को मारने के लिए आगे बढ़े, किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जोर से पीछे फेंक दिया। इतना ही नहीं, अर्नव की रस्सियां भी अपने आप खुल गईं। और तभी अर्नव ने देखा, सामने वही पुलिस वाला खड़ा था, लेकिन इस बार उसका रूप बहुत डरावना था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी, और वो एक ही बात कह रही थी, मैं तुम्हें हर बार नहीं बचा सकता, अब भागो। अर्नव किसी तरह वहां से भागकर वापस स्टेशन पहुंचा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब चाय वाले ने उसे होश में लाया, तो उसने रात की उस भयानक पहेली के सारे टुकड़े जोड़ दिए। बात 10 साल पुरानी थी। गांव में 2 खतरनाक अपराधी थे जो लोगों को मारकर उनके अंग बेचते थे। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन अपराधियों ने उसे ही मार डाला। कुछ समय बाद वो दोनों अपराधी भी अपने ठिकाने पर लगी आग में जलकर मर गए। तो वो पुलिस वाला असल में उसी शहीद अफसर की आत्मा थी जो मरने के बाद भी अपना फर्ज निभा रही थी। वो आज भी उन दोनों अपराधियों की आत्माओं से इस इलाके के बेगुनाह लोगों को बचाती है।
खैर, अर्नव की ट्रेन आ चुकी थी। वो उस भयानक रात से बच तो गया था, पर जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वो शायद जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। उसने एक गहरी सांस ली और उस गांव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अर्नव की ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या फर्ज और न्याय की भावना इतनी मजबूत हो सकती है कि वो मौत की सरहदों को भी पार कर जाए? इस बारे में सोचिएगा जरूर।